तरह मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में सुनील कुमार जी मौजूद है। मैं इसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट हो सके। सुनील जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। हम हमारी तरफ से भी आपके चैनल और हमारे सभी ग्रामवासी जो ताजुद्दीनपुर के निवासी हैं सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज आप हमारे यहाँ आए हैं ग्राम सभा में, हम आपकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच प्रधान जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। नो डाउट एग्जिट पोल में आपकी बड़ी प्रशंसा हुई है जनता द्वारा, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। आपने अभी तक 4 साल में किन किन कार्यों को अंजाम दिए हैं? अभी तो जो बजट आए थे या जो भी बजट इशू हुए थे या जो सरकार की मंशा के अनुरूप था, उस मंशा के तौर तरीके से पंचायत भवन का कायाकल्प, विद्यालय जो कि हमारे ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर में 2 विद्यालय हैं, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय, दोनों ही ताजुद्दीनपुर ग्राम सभा में मौजूद हैं। तो उसमें दिव्यांग शौचालय नहीं थे, तो सरकार की मंशा के अनुरूप दिव्यांग शौचालय का निर्माण करवाया गया और अदर चीजें टाइल्स वगैरह। एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में किचन की व्यवस्था नहीं थी, तो किचन का निर्माण कराया गया, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोपरि है इस देश में। तो सबसे पहले तो शिक्षा के तौर पर विद्यालय का विकास किया गया। उसके साथ साथ विवादित जो नालियां थी संभवतः उनको निपटारा करके बनवाया गया। लगभग 150 मीटर विवादित नाली थी जो पक्की कराई गई और आज लोगों को अव्यवस्था से निजात मिला है। और लगभग शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? शौचालय तो लगभग हमारे यहाँ 65 समथिंग शौचालय हैं और आवास तो लगभग 6-7 आवास जो पूर्व में आए थे वही आए हैं। बाकी अभी तो जो आवेदन हुए हैं अभी उस पे तो कोई प्रक्रिया हुई नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता में हमारे यहाँ हर लगभग 15 दिन पे एक टीम बनाई जाती है जो सफाई कर्मी होते हैं। तो कुछ ब्लॉक से हम लोग लेटर लिखते हैं, तो ब्लॉक से कुछ अन्यत्र सफाई कर्मी मिलते हैं। तो हर 15 दिन पे हम लोग नालियों की और झाड़ियों की और रास्तों की जो सफाइयां होती है उसको करवा के उस पर ब्लीचिंग पाउडर और दवा का अन्य छिड़काव किया जाता है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआरई सेंटर वगैरह बन चुका, कूड़ा हाँ, ओडीएफ में हमारे यहाँ शौचालय का ओडीएफ अभी तक हुआ है और बाकी अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ जो है आरआरसी सेंटर का निर्माण वर्क कार्य चल रहा है, इसलिए अभी कूड़ा गाड़ी नहीं आ पाई है। आपके ग्राम सभा सर्वे हुआ तो आप नो डाउट आपने अच्छा काम किया, फिर भी कोई आपका सपना जो आप ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको मैं कह सकती हूँ? देखिए, हमारे ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर में एक खिलाड़ियों का हुजूम है जिसमें क्रिकेटर भी हैं, वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो उम्मीदन लगभग स्टेट लेवल तक खेलने जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं, हमारा ड्रीम यही रहता है हर समय की यदि इस ग्राम सभा में एक खेल का मैदान हो जाए जिसमें बच्चे खेलें और रनिंग करें। जैसे आर्मी की तैयारी वाले लड़के हैं तो बाहर जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह की समस्या रहती है। इसलिए अगर यहाँ पे एक खेल मैदान हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा जान के। सरकार की मैं 19 बिंदुओं पर बात करूं तो कितने बाकी हैं और कितने हो चुके हैं? कैसा मैम? सरकार के 19 पैरामीटर जिस पर सबसे पहले प्रधानों को काम करना है, उस पर कितने काम हो चुके हैं? जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, स्वच्छ भारत अभियान, आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र अभी हमारे यहाँ नहीं बन पाया है, उसके लिए पैमाइश के लिए हमने लिख के दिया है, बस पैमाइश होने वाली है। पैमाइश हो जाए तो उस पर कार्य लग जाएगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने उसमें लिया है, क्या कहते हैं, अपने वर्क में लिया है जी। ये तो इम्पोर्टेंट भी है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया? अब हमारे यहाँ एक लगभग हर 7वें दिन या 10वें दिन आती है एक परमहंस चैरिटेबल की एम्बुलेंस आती है, उसमें लगभग डॉक्टर की टीम रहती है। तो उनसे हमारा अच्छा कंसल्टेट है, तो आते हैं यहाँ पे सचिवालय में बैठते हैं और लगभग काफी लोग जाते हैं वहाँ पे, दवा लेते हैं और जांच होती है, सारी चीजें ये व्यवस्था है। अच्छा, शिक्षा का स्तर आपकी ग्राम सभा में कैसा है? हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर ग्राम सभा में बहुत अच्छा है। मिनिमम हमारे यहाँ मान के लिए 90% लोग शिक्षित हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
क्योंकि आप बहुत युवा हैं, युवा होने के नाते आप ग्राम सभा में इतने कम समय में इतना अच्छा काम किए हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? किससे आपको ये सारी काम करने के मतलब मिला है हौसला? देखिए ये है कि जो हमारा परिवार है वो बहुत पहले से ही सामाजिक तौर पे समाज से मिलजुल के चल रहा है। उसी की देन है कि हम समाज से अच्छे से जुड़ पाए। और जो हमारा ये चुनाव हुआ था जिसमें टोटल 1774 वोट हमारे ग्राम सभा में है, तो उसमें से 1225 वोट पड़ा था, जिसमें 11 प्रत्याशी थे, जिसमें से 675 मेरा अकेले का था। तो एक जो जन अपार समूह हमें मिला था उस सामाजिक बदौलत की देन। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किस रणनीति के साथ उतर रहे हैं? अब हम तो सरकार से ही अपील करेंगे कि खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम सभा, हमारी ही ग्राम सभा नहीं प्रदेश की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं सबको वो इस पर डेवलपमेंट के लिए आदेशित करें, निर्देशित करें, और इसके लिए बजट अलग से देने की कृपा करें, यही बहुत अच्छी बात रहेगी। और जो है कि आगामी आने वाले चुनावों में तो वो हम अपनी जनता से यही कहेंगे कि काम के ऊपर देख के निर्णय लें, काम के से अपना विचार करें। जो कि संभव है कि जो भी 15 सालों में पूर्व प्रधानों ने नहीं करके दिखाया है वो मैंने करके दिखाया। हमारा पंचायत भवन इतना खराब था कि जिसमें ऑफिस वर्क होने लायक ही नहीं था, लेकिन उसको हमने बहुत ही कोशिश करके डीएम साहब तक के यहाँ जाके उसको हमने क्या कहते हैं कि मरम्मत में लेकर तो उसको फिर से फिनिश करवाया, तब जाके आज उसमें बैठने लायक की व्यवस्था हो पाई। लेकिन अनुमान एक शिकायत और मिलती है कि प्रधान हमेशा ये कहते हैं कि जो आम जनता होती है वो व्यक्तिगत लाभ चाहती है, और कितना भी नाली खरंजा कुछ भी बना दो, लेकिन वो व्यक्तिगत लाभ से खुश होती है। तो इस बात से आप कितने वाकिफियत रखते हैं? देखिए उसमें है क्या कि जो वास्तविकता लाभ जिनको मिलना चाहिए हम लोग पहले उस पर प्रॉपर ध्यान देते हैं, और बाकी जो लाभ लेने लायक नहीं है वो भी चाहते हैं कि हमको लाभ मिले, लेकिन उनको समझाया जाता है कि देखिए आपके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अन्यथा आप इसमें न परेशान हो। हाँ, आपका मान सम्मान हमारे साथ है, मान सम्मान बना रहेगा, और बाकी जो जिस लायक व्यवस्था में है उनको भी ये व्यवस्था मिल पाएगी, तो मान जाते हैं। बस ऐसे ही होता है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में एक खेलकूद का मैदान बनाना है, जिससे जो बच्चे हैं उनको खेलकूद में सुविधा हो और उनका भविष्य अच्छा हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 7 से 8 महीने का समय है। जैसे ऐसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी होगा सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग कार्य करते जाएंगे, और हम अपने जनमानस, अपने ग्रामवासी आपके चैनल के माध्यम से सभी को यही कहेंगे कि सब खुश रहें, हैप्पी रहें, सबका साथ सबका विकास। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।